सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्वल के एक कैरेक्टर मून नाइट के बारे में। बेसिकली मून नाइट मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट ब्रूचुअल कैरेक्टर है और मून नाइट की ऑफिशियल ट्रेलर को देखकर मैं पर्सनली इस सीरीज के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और आई होप आप सभी एक्साइटेड होंगे। और सच कहूँ तो एक सुपर हीरो सीरीज से ज्यादा कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाला वाइब दे रहा था, डार्क, इंटेंस एंड मिस्टीरियस। मून नाइट को बहुत से लोग बैटमैन से कंपेयर कर रहे हैं और हाँ, बैटमैन और मून नाइट में बहुत सी सिमिलैरिटीज भी हैं और वहीं बहुत से लोग को इस मून कैरेक्टर मून नाइट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो इस वीडियो में मून नाइट की ओरिजिन, बैकग्राउंड, पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही देखेंगे अ शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन बैटमैन और मून नाइट। सो लेट्स बिगिन। Who is मून नाइट? मून नाइट कैरेक्टर को क्रिएट किया है डॉग मॉन्ज ने और डॉन पर्लिन ने। मून नाइट का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1975 के वेयरवुल्फ बाय नाइट इशू नंबर 32 में। मून नाइट का रियल नेम है मार्क स्पेक्टर। मून नाइट एक ऐसा हार्डकोर और रूथलेस विजिलेंटी है जिसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और वो कई सुपर हीरो टीम्स का हिस्सा भी रह चुका है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑस्कर आइजैक मून नाइट का रोल प्ले कर रहे हैं। ओरिजिन ऑफ मून नाइट। मून नाइट की ओरिजिन काफी कॉम्प्लिकेटेड रही है। मून नाइट यानी मार्क स्पेक्टर की फैमिली को स्टार्टिंग से ही नाजिस की हरेसमेंट सहनी पड़ी थी क्योंकि इस टाइम हिटलर का रूल चलता था। उसके कुछ दिन बाद वो वहाँ से शिफ्ट होते हैं और बचपन से ही इतने सारे इंसिडेंट, इतने सारे सैड इवेंट्स के चलते मार्क को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया और यहीं से उसकी दो आइडेंटिटी बनी, स्टीवन ग्रैंट एंड जैक लॉकली की। आगे मार्क अमेरिकन मिलिट्री ज्वाइन करता है पर इस आइडेंटिटी डिसऑर्डर की वजह से उसे कुछ टाइम बाद निकाल दिया जाता है। फिर वो पैसों के लिए मर्सिनरी बन जाता है और ये सब करते करते वो फाइटिंग टेक्निक्स, कॉम्बैट स्किल्स, स्पाई और डिटेक्टिव स्किल्स डेवलप कर लेता है। एक बार एक आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर फाइंड करने के लिए मार्क को हायर किया जाता है। इस मिशन के वक्त रॉब बुशमैन, जो कि मार्क के एक फेलो मर्सिनरी होते हैं, वो कुछ आर्ग्यूमेंट की वजह से लीड आर्कियोलॉजिस्ट को मार देता है, जिसे देखकर मार्क बुशमैन से फाइट करने लगता है। इस फाइट में बुशमैन उसे बहुत ही बुरी तरह मारकर इंजर्ड कर देता है। उसके बाद वहाँ के कुछ लोग उसके अधमरे बॉडी को उठाकर एक टेम्पल के अंदर ले जाते हैं, लेकिन वहाँ वो मर जाता है। और वहीं इजिप्टियन गॉड कॉन्शु का एक स्टैचू होता है। इजिप्टियन मिथोलॉजी में इन्हें मून गॉड भी कहा जाता है। वहीं कॉन्शु मार्क के सोल से बात करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें वापस जिंदा कर सकता हूँ और बदले में तुम्हें मुझे सर्व करना होगा और मेरे लिए काम करना होगा और बुराई को रोकना होगा। और फिर मार्क कॉन्शु के स्टैचू से केप निकालकर खुद पहन लेता है और बन जाता है मून नाइट। मार्क इजिप्ट से न्यूयॉर्क आकर उसने एक आर्मर कॉस्ट्यूम बनाया, बहुत से गैजेट और वेपन बनाए। मून नाइट के लिए वो बाकी पर्सनालिटी को भी यूज कर रहा था। स्टीवन ग्रैंट की पर्सनालिटी से वो एक फाइनेंशियल बना, जैक लॉकली की पर्सनालिटी से वो एक कैब ड्राइवर बना ताकि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इसके चलते मून नाइट अपना काम कर सके। लेकिन सच तो यह है कि यही चीज आगे चलकर उसके लिए प्रॉब्लम खड़ी करती है। मार्क स्पेक्टर, जैक लॉकली, स्टीव ग्रैंट और फाइनली कॉन्शु की पर्सनालिटी को हैंडल करते करते उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है। इसी कारण मॉडर्न मून नाइट कॉमिक इक्वेशन में वो हमें कई बार मून नाइट के साथ साथ मिस्टर नाइट के रूप में भी दिखा है, जिसमें वो क्रिमिनल को निपटाने के साथ साथ पुलिस की भी हेल्प करता है और इसी पावर के साथ वो आगे चलकर मून नाइट कॉन्शु को भी डिफीट कर देता है। मून नाइट बहुत से सुपर हीरो टीम्स के साथ भी काम कर चुका है, जैसे कि द एवेंजर्स, सीक्रेट एवेंजर्स, वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स, डिफेंडर्स, मिडनाइट सन्स, मार्वल नाइट्स, हीरोज फॉर फायर, यूनाइटेड स्टेट मैरीन क्रॉप। इतनी सारी सुपर हीरो टीम के साथ काम करने के बाद भी मार्क की कभी किसी से अच्छे से बनती नहीं थी बिकॉज ऑफ हिज पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और फिर बुशमैन, जो किसी तरह इजिप्ट से भाग जाता है, वो आगे चलकर फिर से मार्क से फाइट करने आता है और इस फाइट में वो मून नाइट को बहुत ही बुरी तरह मारता है और मून नाइट की दोनों घुटने फोड़ देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मून नाइट उसे पकड़ता है और अपने लूनर ब्लेड से उसके पूरे फेस को कार्व्ड आउट कर देता है। तो गाइज, ये तो हो गई मून नाइट की ओरिजिन। अब बात कर लेते हैं मून नाइट की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। मून नाइट एक स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट है जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है। ये अपनी डिटेक्टिव स्किल्स के साथ साथ हाईटेक गैजेट्स को भी यूज करता है। बैटमैन की तरह बैट रैंक की जगह ये लूनर ब्लेड यूज करता है और तो और फुल मून की नाइट इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और आपको क्या पता है कि कॉमिक्स में मून नाइट ने डेडपूल को नॉकआउट किया है और इसके साथ ही साथ वो वेपन मास्टर भी है और उसका निशाना भी हॉकाई की तरह काफी सटीक है। इसके साथ साथ उसके पास निमेकल
टेलीकाइनेसिस पावर है, जिससे वो यूनिवर्स के डिफरेंट मून से बने ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन के अंदर मून नाइट म्योनियल को भी कंट्रोल कर लेता है और थॉर को बताता है कि तुम्हें सिर्फ इतना पता है कि तुम्हारा हैमर ऊरू मेटल से बना है और ये नहीं पता कि ऊरू एक मून रॉक है। सो गाइस, ये थी ओरिजिन मून नाइट की। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मुझे मालूम है कि मून नाइट की ओरिजिन जानने के बाद कई सारे लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि मून नाइट बैटमैन की कॉपी है। वेल, अगर हम बैटमैन को मून नाइट के साथ कंपेयर करें तो बैटमैन यानी ब्रूस वेन जो कि ह्यूमन है, जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन बैटमैन ने इंटेंस ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड डाइट के हेल्प से खुद की ह्यूमन फिजिकल पावर्स को सुपर लेवल तक इनहेंस कर लिया है और इसीलिए बैटमैन की स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना एंड रिफ्लेक्सेस और एजिलिटी किसी भी ह्यूमन के कंपैरिजन में बहुत एडवांस है। बैटमैन फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर मून नाइट की बात करें तो मून नाइट यानी मार्क स्पेक्टर इंटेंस ट्रेनिंग कर करके खुद को इतना ड्यूरेबल बना लिया है कि वो पेन और टॉर्चर भी सह सकता है। इसके अलावा मून नाइट ने वेपन्स के यूज में भी मास्टरी हासिल कर रखी है, जिस वजह से वो स्वॉर्ड, लूनर, पिस्टल्स, राइफल्स और मशीन गन्स को भी बड़ी आसानी से यूज कर सकता है। इसके अलावा भी मून नाइट एक एक्सपर्ट डिटेक्टिव, एक्सपर्ट पायलट है और एक एक्सपर्ट शार्प शूटर भी है। वेल, मून नाइट के बारे में आपके क्या थाउट्स हैं? आपको ये कैरेक्टर कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अगर पसंद आई हो और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन, गुड बाय। Ooh! Yeah! Your bullets. They're really fast.